ब्रोकर बोले तमाम शेयरों के खंगालने के बाद 3-4 शेयर लेकर के आते हैं इस सेगमेंट में। हम हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट। और निवेशक जो है एक आंकड़े पे फंसते हमने देखा एक लंबे समय से यहाँ पर। अब देखिए जेफरीज की एक रिपोर्ट आई, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी और 100 रुपये का टारगेट दिया, यानी मौजूदा भाव से करीब 15% का अपसाइड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इनका? देखिए साफ तौर पे कहना है कि जो कामकाजी मुनाफा है वो उम्मीद से बेहतर रहा है। जिस तरीके से जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है बढ़ता हुआ दिखा है उसका फायदा इनको मिला है। साथ ही नॉन एरोनॉटिकल यहाँ पर यानी कि जो साफ तौर पर जो रेवेन्यू आता है एयरपोर्ट्स के दूसरे सोर्स के जरिए वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। लैंड मोनेटाइजेशन से यहाँ पर स्थिति और मजबूत होती हुई दिखी, कमाई बढ़ती हुई दिखी यहाँ पे कंपनी की। और साथ ही यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से कहा जा रहा है FY25 के लिए यहाँ पे जो एबिटा ग्रोथ है वो 27% साल के हिसाब से, और जबकि वित्त वर्ष 2026 के लिए 45% की एबिटा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इतना बड़ा जंप ये इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि जो नए टैरिफ नियम्स आए हैं उसको लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि हम सब अपने व्यूअर्स को बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही एयरपोर्ट इकोनॉमिकल रेगुलेटरी जो है यहाँ पर उन्होंने नए नियम जो टैरिफ थे वो लगाए थे, लागू किए थे, और उसका असर साफ तौर पे यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट के रेवेन्यू में एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे पॉजिटिव वे में बढ़ता हुआ दिख सकता है। साथ ही इनका ये कहना है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने कहा, एक तो पहला जो है हम लोगों ने आपको बताया कि टैरिफ का जो रिटेल है उससे पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन उसका फायदा मिलेगा। तो तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि 100 का टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक, 100 का टारगेट, ये तो मतलब जो है ये सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि बीते 1-2 महीने में कम से कम 20-25 बार तो हम पूछ चुके होंगे अपने एक्सपर्ट से 100 कब पार करेगा जीएमआर एयरपोर्ट। सर जेफरीज की रिपोर्ट है, आपकी टिप्पणी, 100 का टारगेट फाइनली जो है दिया गया जेफरीज की तरफ से, आपको क्या लगता है? सर मेरा मानना ऐसा है कि देखिए अगर आप मंथली हाई भी देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 92 के आसपास आ रहा है। उससे प्रीवियस मंथ देखेंगे फिर भी 88 के आसपास आ रहा है। तो 92 क्रॉस हो नहीं पा रहा है, 86 के आसपास है, नीचे ही आ रहा है चार्ट। और लास्ट महीना जो रैली आया 77 के आसपास ऑलमोस्ट 89 हो गया था, लेकिन फिर भी 90 क्रॉस हो नहीं पाया। तो चार्ट सर यही बोल रहा है एक बार होल्ड करके जाइए, वेट कीजिए, आपको एक बार कभी भी 82 83 मिलेगा अगर आप बाई करना चाहते हो। वैसे तो मेरा फेवरेट काउंटर है नहीं, अगर आप बाई, अगर जो व्यूअर्स है व्यूअर्स बाई करना चाहते हैं तो उनके लिए उनको एक बार वेट करना चाहिए। देखिए लास्ट भी नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास लॉस में, तो फंडामेंटल उतना तगड़ा नहीं है। तो एक बार अगर आपको लेना है तो माय व्यू पॉइंट इज पहले आप 100 के टारगेट के लिए ना बाय कीजिए। अगर 100 जाता है उस केस में आप बाय कीजिए, क्योंकि 100 के ऊपर में जो रैली होगा ना वो फ्रेश रैली होगा। उस रैली में आपको बहुत जल्दी 100 के ऊपर से आपको 125 130 का इजीली आपको 25% 30% का रिटर्न देंगे। लेकिन इस जोन पे ना बहुत कंफ्यूज्ड है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस हो रहा है, तो एक बार इस काउंटर पे आपको अवॉइड करना है। ठीक, चलिए अगली तो कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और हर्ष से पूछते हैं कहाँ पर ब्रोकर्स बुलिश हो रहे हैं। हर्ष बताइए। एक और कंपनी यहाँ पे और रिटेल निवेशकों की काफ़ी अच्छी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। अशोक लेलैंड की बात करते हैं, यूबीएस की रिपोर्ट आई, खरीदारी की सलाह दी और 295 रुपीज़ का टारगेट दिया है। सबसे पहले तो उनका कहना है कि बिजनेस साइकिल कमज़ोर होने के बावजूद जो है वो नंबर्स बहुत शानदार रहे। आगे भी स्थिति जो आने वाले क्वार्टर्स है उनको स्थिति बेहतर दिख रही है। तीसरी चीज़ इन्होंने बड़ी चीज़ कही कि मार्जिन्स जो हैं, आप जो इस सेगमेंट में जो टॉप लीडर है उसको बराबर टक्कर देते हुए दिख रहे हैं मार्जिन्स के मामले में। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत है और वैल्यूएशन जो है वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं इनको। साथ इनका कहना है कि 2 बड़े कारण, एक तो लोअर इंटरेस्ट है यहाँ पर, लोअर रेट देख रहे हैं, और उसके अलावा जो फ्यूल्स के दाम है वो कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर स्टॉक के लिए बने हुए हैं। 295 का टारगेट जो है दिया जा रहा है यहाँ पर जो है अशोक लेलैंड पे। अशोक लेलैंड पे अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी सर, पंकज जी से शायद हुई थी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अशोक लेलैंड को लेकर के? अभी 237 238 के आसपास चल रहा है, 295 के टारगेट। अशोक लेलैंड को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है तो 237 के आसपास चल रहा है। दिस इज ए गुड जोन, वैल्यू जोन, और फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया कंपनी है। 3000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, 3000 करोड़ के ऊपर अपना नीट प्रॉफिट है पोस्ट किया है, तो फंडामेंटल पे कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको पहला टारगेट होना चाहिए 260। अगर 262 के आसपास एक 52 एक हाई है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो उस केस में आपको 285 एंड 300 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी आप कर सकते हो इस काउंटर को, तो बने रहिए। फ्रेश बाय अगर आप करते हो इस केस में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 205 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 300 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए तीसरी कंपनी के बारे में जानते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी कौन सी है? तीसरी कंपनी ग्रीन स्टॉक है यहाँ पर, और एनटीपीसी की हम लोग बात कर लेते हैं।
तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 490 रुपये का टारगेट दिया, एक बड़ा टारगेट इन्होंने दिया है। क्यों दिया है? सबसे पहले तो उनका यही कहना है कि जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी उससे नंबर काफ़ी बेहतर रहे हैं। दूसरी चीज़ इनका यहाँ पे ये कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में जो टारगेट है वो मतलब मार्जिन जो है वो 90% अचीव करते हुए दिखे हैं, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर इनको लगता है। इसके अलावा इनका कहना है कि एनटीपीसी फिक्स कॉस्ट अंडर रिकवरी जो है इनकी, उसमें रिकवरी जो हुई है वो ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पे स्थिति कमज़ोर देखने को मिली है। लेकिन साथ ही मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बुलिश है और इसी को उन्होंने कोट भी किया आगे के लिए। क्यों? तो कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है इनको। अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब 4 गीगावाट जो है FY25 में और FY26 में करीब 11 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। और साथ ही मीडियम टर्म की भी इन्होंने बात की, आउटलुक की, तो अर्निंग पर शेयर जो है वो डबल डिजिट में आ सकता है और इसी के लिए इनको लगता है कि जो संभावना है पूरी तरीके से री रेटिंग की दोबारा बन सकती है। चलिए, जेफरीज की तरफ से भी कहा जा रहा है और यही वजह है कि जो धीरे धीरे करके तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज अब पावर पे बुलिश हो रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर बाजार सपोर्ट कर गया तो अगला नंबर पावर में रैली का अब आने वाला है। सर, आप एनटीपीसी पे क्या आपकी राय रहेगी? अभी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो है बातचीत कर रहे थे नतीजों को लेकर के, नतीजे में मार्जिन्स को लेकर के थोड़ा सा एक कंसर्न है बिट्टा को लेके, अदरवाइज नतीजे भी ठीक रहे हैं। आपकी टिप्पणी एनटीपीसी को लेके अभी? विपुल जी, मैं आपसे एकदम 100% एग्री करता हूँ कि जैसे कि डिफेंस चला, रेलवे भी थोड़ा बहुत चला, लेकिन पावर उतना चला नहीं है। और मुझे लगता है पावर अगर चलेंगे तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया, इसमें बहुत सारे स्टॉक भी चल सकता है। तो एनटीपीसी को लेके ना मैं पॉजिटिव ही हूँ। ओवरऑल तो मुझे लगता है एक मंथली जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 312 320 के आसपास, वैसे सपोर्ट लिया, फिर से स्टॉक घूम गया, ऊपर ही अभी आ रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। यहाँ पे आपको फ्रेश बाय भी अगर आप करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास 6 से 8 महीना व्यू होना चाहिए। एक 365 370 के आसपास रेसिस्टेंस है, जैसे ही ब्रेक होगा मुझे लगता है आपको 400 और उसके बाद 420 बहुत जल्दी आपको टारगेट आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 295, थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको 295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इस बीच नेट वेव करके सर शुरू में मैंने कॉल दिया था, एक न्यू हाई डे हाई लगा के आया अभी 1960 के आसपास। तो जिनके पास ना थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में पोजीशन बनाया था आज इंटरडे के लिए, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। 1960 के आसपास एक हाई लगा के आया, लेकिन डिलीवरी में बाई कॉल एक्टिव है अभी भी। जो है बाय कॉल एक्टिव है। तो ये जो है 2080 तक के टारगेट है ना, नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना सर प्रदीप जी? यस यस यस, ठीक 2080 और उसके ऊपर भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा। इंटरडे के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। हाँ, जो लोग पहले उससे संतुष्ट हैं वो लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें नेटवर्क पे। चलिए, आज की चौथी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज की चौथी कंपनी। चौथी कंपनी रेलवे काउंटर से कॉनकोर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 825 रुपये का टारगेट दिया है। तो इनका सबसे पहले ये कहना है कि वॉल्यूम में जो है वो कमजोरी, वॉल्यूम ग्रोथ में कमजोरी देखने को मिली और इसी के चलते एबिटा में दबाव देखने को मिला है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि एक्सपोर्ट साइकिल में भी काफ़ी कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो उम्मीद कर रहा है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें साल दर साल के हिसाब से 13% का जंप देखने को मिल सकता है। साथ ही डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी यहाँ पे मैनेजमेंट जो है और साथ ही जो ब्रोकरेज है यहाँ पे जेफरीज, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है जिसपे उन्होंने जिक्र किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में यहाँ पर कॉनकोर की बड़ी भूमिका है और आने वाले दिनों में ये एक इसको मजबूत सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। चलिए, तो कॉनकोर पे आज हम देख रहे थे काफ़ी सवाल भी आ रहे थे हमारे पास, बातचीत हो नहीं पाई कॉनकोर को लेकर के। आज रेलवे में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, कॉनकोर कैसे देख रहे हैं आप? जेफरीज की रिपोर्ट है आज 1.5% ऊपर, 732 का लेवल। आपकी टिप्पणी? मुझे लगता है यहाँ पे ना एक लास्ट वीक की ब्रेकआउट, लास्ट वीक उससे पहले वीक एक बार ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो एक दो हफ्ता हो सकता है कि नहीं चल जाए। तो मुझे लगता है कि एक बार होल्ड करना है। 750 एक रेसिस्टेंस है, जैसे ही 750 ब्रेक करेगा बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 780 एंड 800 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल भी कंपनी ठीक ठाक है सर, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और लिक्विडिटी का भी कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, 54% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे ऑलमोस्ट एवरेज 11% के आसपास है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक है और टेक्निकल भी मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था आ चुका है। यहाँ पे बॉटम बना लिया है और यहाँ पे जो फॉलो अप बाइंग अभी आ
आ रहा है तो होल्ड करके जाना है। 780 800 टारगेट बहुत जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए ठीक, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आ रही हुई है कंटेनर कॉरपोरेशन के ऊपर। तो ये 4 शेयरों पे रखिए नज़र, अच्छे अच्छे टारगेट आज निकल करके आए और सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। GMR एयरपोर्ट बहुत लोग वेट कर रहे हैं 100 रुपये का, अशोक लेलैंड पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशन है, NTPC पे लगातार हम बात कर ही रहे हैं, और कॉन्कॉर्ड रेलवे सेक्टर पे भी निगाहें रिटेलर्स की काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम शेयरों को लेकर के आने के लिए, बताने के लिए ब्रोकरेज, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल ब्रोकर बोले में इतना ही।